हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है 39 म्यांमार सोल्जर्स। सोल्जर्स का मतलब सैनिक। तो 39 म्यांमार के जो सोल्जर हैं यानी कि जो सैनिक हैं हु। अब देखिए हु लगाकर इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये कौन से सोल्जर्स हैं। तो ये वो सोल्जर्स हैं जो हु यानी कि जो कि एंटर्ड मिजोरम यानी कि जो मिजोरम में आ गए थे, घुस गए थे। सेंट बैक उनको वापस भेज दिया गया है। ये सेंट किसके लिए आया है? ये भी सोल्जर्स के लिए ही आया है। तो ये जो हु से लेकर आप मिजोरम तक देख रहे हैं ना, ये तो अलग से जानकारी दी जा रही है इन सोल्जर्स के बारे में, इन सैनिकों के बारे में कि ये सैनिक कौन थे। ये वो सैनिक थे हु जो कि एंटर्ड मिजोरम, जो कि घुस गए थे मिजोरम में। ठीक है, इनको क्या किया गया है? इन सोल्जर्स को सेंट बैक यानी कि इनको वापस भेज दिया गया है। देखिए गाइज अब यहाँ से पढ़ते हैं। मैं नीचे कैमरा लगा लेता हूँ थोड़ा सा। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। देखिए फिर आगे लिखा हुआ है, देखिए गाइज यहाँ लिखा हुआ है इंडियन डिफेंस अथॉरिटीज़ यानी कि इंडियन डिफेंस की जो अथॉरिटीज़ हैं ऑन ट्यूसडे मंगलवार को सेंट बैक यानी कि मंगलवार को उन्होंने वापस भेज दिया। सेंट बैक का मतलब वापस भेज दिया 39 सोल्जर्स, 39 सैनिक ऑफ द म्यांमार मिलिट्री। म्यांमार मिलिट्री के जो इतने सैनिक हैं उनको वापस भेज दिया। अब ये कौन से सैनिक हैं? हु हैड टेकन रेफ्यूजी, जिन्होंने टेकन रिफ्यूज। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, हैड टेकन रिफ्यूज इसका मतलब है जिन्होंने शरण ली थी। इसका मतलब हो गया जिन्होंने शरण ली थी। इस पूरी लाइन का हु हैड टेकन रिफ्यूज यानी कि जिन्होंने शरण ली थी। कहाँ पर? इन मिजोरम। तो यानी कि शरण का मतलब वो है कि भाई सुरक्षा के लिए आ गए थे, प्रोटेक्शन के लिए मिजोरम में घुस गए थे। अब किस चीज़ से प्रोटेक्शन थी? तो देखिए आफ्टर देयर कैंप, जब इनका जो कैंप था, इनका ये जो सैनिक है इनका जो कैंप था वॉज ओवर रन बाय एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स। ओवररन, ओवररन का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब किसी जगह कहीं कई सारे लोग जब चले जाते हैं, किसी मान लीजिए कोई बिल्डिंग है उसमें कई सारे लोग एकदम से आ गए तो उन्होंने ओवररन कर दिया उस बिल्डिंग को। यानी कि कहीं एकदम से कई सारे लोगों का आ जाना और एक तरीके से कब्जा सा कर लेना, इस तरीके की चीज़ों को हम ओवररन बोल देते हैं। तो जब इनका जो देयर कैंप यानी कि इनका जो कैंप है वॉज ओवररन यानी कि जब इनका कैंप को ओवररन कर लिया गया है, यानी कि कई सारे जब लोग आ गए बाय एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स। यानी कि जो एथनिक, एथनिक का मतलब होता है दोस्तों जो जाति वगैरह से जुड़ा हुआ। आर्म्ड मतलब जिसके पास हथियार हो, ग्रुप्स आपको पता है। तो जो ऐसे ग्रुप थे जिनके पास हथियार थे और जो जाति वगैरह से जुड़े हुए थे किसी खास जाति से, उन ग्रुप ने क्या किया कि इनके कैंप में घुस गए। ठीक है, और जब ये हुआ तो ये इन्होंने छोड़ दिया कैंप और ये म्यांमार ये मिजोरम में आ गए। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है, मतलब इंडिया में है ना मिजोरम, उसमें देखिए फिर लिखा है अलाइन विद। अलाइन विद का यहाँ पे मतलब है कि ये जो ग्रुप्स थे ये सपोर्ट कर रहे थे किस चीज़ को? द प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। तो एक डेमोक्रेसी मूवमेंट है, मतलब वहाँ पे ऐसा हुआ है ना दोस्तों, वहाँ पे तख्ता पलट हो गया था, वहाँ पे आर्मी ने कब्जा कर लिया था। और डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी में तो वही सरकार होती है एक प्रॉपर, जिसमें जो कि कोई आर्मी की तो नहीं होती, जो आम लोग होते हैं वही चुने जाते हैं और फिर वही सरकार बनाते हैं। तो जो आम लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है उसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं, उसी सिस्टम को। तो कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं ये सपोर्ट करते हैं, वही लिखा है ना अलाइंड विद, यानी कि ये जुड़े हुए हैं किस चीज़ के साथ? प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, यानी कि जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट है उसके साथ कह सकते हैं कि मतलब उसको ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इन म्यांमार, म्यांमार में तो ये तो भाई डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे आर्मी का शासन चल रहा है। तो इस वजह से इन्होंने उनके कैंप पर एकदम से क्या नाम है, घुस गए उनके कैंप में। जब ये हुआ तो वो छोड़ के भाग गए वहाँ से, ये हुआ। देखिए फिर लिखा टू आर्म्ड फोर्सेस हेलीकॉप्टर, यानी कि हेलीकॉप्टर कितने? 2 आर्म्ड फोर्सेस के। तो 2 आर्म्ड फोर्सेस के हेलीकॉप्टर ने क्या किया? कैरिड आउट किया। कैरी आउट का मतलब था दोस्तों किसी चीज़ को करना। तो कैरिड आउट 2 सॉर्टीज़। सॉर्टीज़ हम उसे बोलते हैं, देखिए सॉर्टीज़ का मतलब अटैक भी होता है और सॉर्टीज़ का मतलब ये भी होता है कि आप कहीं छोटी सी यात्रा करें, कोई आपका खास मकसद है, इस वजह से। देखिए यहाँ पर पढ़ने में ऐसा ही लग रहा है कि मकसद यहाँ पे ये जो सॉर्टीज़ है इसका मतलब है कि एक यात्रा की गई। तो ये जो हेलीकॉप्टर से ये गए, कहाँ गए भाई? देखिए लिखा ना 2, तो 2 हेलीकॉप्टर गए थे ईच। अब ये ईच के बारे में बताएगा, गए तो 2 हेलीकॉप्टर थे लेकिन उन दोनों ने क्या किया? तो ईच टू इवैक्यूएट, यानी कि उन दोनों ही ने, एक एक ने क्या किया? एक मतलब 2 हेलीकॉप्टर थे, मान लीजिए ए और बी 2 हेलीकॉप्टर हैं, तो ए ने और बी ने, दोनों ने, इसलिए लिखा ईच। तो ईच इवैक्यूएट, तो भाई टू इवैक्यूएट, इवैक्यूएट का मतलब होता है किसी को खतरनाक जगह से निकाल लेना बाहर। तो निकालने के लिए गए थे ये किनको? द सोल्जर्स को। सोल्जर्स को कहाँ से? फ्रॉम चम्फई। अब ये चम्फई को जो है जगह है दोस्तों,
कॉमा लगा द हेडक्वार्टर्स ऑफ मिजोरम चम्फे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग म्यांमार। अब ये चम्फे क्या है, ये हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, ऑफ मिजोरम चम्फाई डिस्ट्रिक्ट। अब ये चम्फाई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर अच्छा तो दोस्तों ये चम्फाई जो है ये तो जगह है, कॉमा लगा द हेडक्वार्टर्स ऑफ मिजोरम चम्फाई डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग म्यांमार। और जो हेडक्वार्टर्स है मिजोरम का जो इलाका है ये चम्फाई डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, तो ये जिला जो है इसको बॉर्डर करते हैं, यानी कि इसके बॉर्डर से जुड़े हुए हैं म्यांमार, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है, मतलब जो म्यांमार है उससे ये जुड़े हुए हैं मिजोरम के हेडक्वार्टर्स। अच्छा लिखा है ना द हेडक्वार्टर्स ऑफ मिजोरम, हाँ ठीक है। देखिए फिर आगे है मोर। अब देखिए मोरे कोई जगह होगी, मोरे इज़ ऑन द बॉर्डर विद म्यांमार सेगिंग रीजन, यानी कि मोरे कोई जगह है, कहाँ पर है, इज़ ऑन द बॉर्डर यानी कि बॉर्डर पर है, किसके साथ बॉर्डर लगा हुआ है ये, विद म्यांमार सेगिंग रीजन, यानी कि म्यांमार का एक रीजन है, एक इलाका है, रीजन का मतलब होता है इलाका, जिसका नाम है सेगिंग, तो इस इलाके से जुड़ा हुआ एक बॉर्डर है, वहाँ पर उस बॉर्डर पर ये मोरे जगह है। देखिए फिर लिखा था एंटायर ऑपरेशन, जो पूरा ऑपरेशन है, यही जो पूरा ऑपरेशन का मतलब यही जो पूरा काम किया गया है, मतलब उनको निकालना वो सब, फ्रॉम इवैक्यूएटिंग द म्यांमार सोल्जर, कहाँ से कहाँ तक भाई, जो म्यांमार सोल्जर हैं उनको निकालना, इवैक्यूएट का मतलब निकालना, टू मोरे फिर मोरे ले जाना, एंड सेंडिंग और उनको भेजना, दैम उनको, अक्रॉस टूवर्ड्स तामू नियरेस्ट म्यांमार टाउन फ्रॉम मोरे, यानी कि ये जो तामू है ये सबसे ज़्यादा पास का नज़दीकी एक कस्बा है, टाउन का मतलब कस्बा, फ्रॉम मोरे से। तो ये जो वो था पूरा दोस्तों जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन का मतलब यही जो पूरी एक्टिविटी करी गई है, बचाना उन सबको ये सब, तो ये जो ऑपरेशन था ये मतलब उनको ले जाना, ठीक है, तो ये पूरा ऑपरेशन था ये वॉज ओवर का मतलब ख़त्म हो गया था बाय 3 PM, यानी कि दोपहर 3 बजे तक ये ख़त्म हो गया था। एन आर्मी ऑफिसर मॉनिटरिंग द एक्सरसाइज का भी मतलब होता है ऑपरेशन ही यही, तो ये जो पूरा ऑपरेशन है इसको जो मॉनिटर कर रहे थे ऐसे आर्मी ऑफिसर ने ये बात बताई। मॉनिटर का मतलब होता है देख रेख करना, भाई नज़र रखना, तो वो आर्मी ऑफिसर जो कि नज़र रख रहे थे, इसलिए लिखा एन आर्मी ऑफिसर, यानी कि एक आर्मी ऑफिसर ने ये बात बताई जो कि नज़र रख रहे थे इस पूरे काम पर। फिर देखिए लिखा ही सैड, इन्होंने कहा देयर वर रिपोर्ट्स, ऐसी रिपोर्ट्स हैं ऑफ एटलीस्ट 2 मोर म्यांमार सोल्जर्स, कि भाई किसकी रिपोर्ट है कि भाई एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 मोर यानी कि 2 और म्यांमार सोल्जर्स हैं, यानी कि म्यांमार के सैनिक हैं, हैविंग क्रॉस जो कि क्रॉस कर चुके हैं, हैविंग क्रॉस्ड इसका मतलब काम हो चुका है, तो क्रॉस कर चुके हैं, ओवर यानी कि वही मतलब घुस चुके हैं, इन द लास्ट 24 आवर पिछले बीते 24 घंटों में। दे वुड बी सेंड यानी कि इनको दे वुड बी सेंड यानी कि इनको भेजा जाएगा बैक वापस टू देयर कंट्री, यानी कि जहाँ से आए हैं इंडिया में घुस गए तो इंडिया से इन्हें वापस इनके देश भेज दिया जाएगा म्यांमार में। एज सन, अब देखिए दोस्तों ये सन ना मुझे लगता है ये गलत है, ये सून होना चाहिए था, यहाँ पे एक और ओ होना चाहिए था, इन्होंने मिस टाइप कर दिया इसको, ठीक है। तो एज सून एज यानी कि जैसे ही, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, और एक और होता है एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, तो जैसे ही दे आर लोकेटेड, लोकेट का मतलब जैसे ही इनको ढूंढ लिया जाता है, ये जो 2 घुसे हैं इनको जैसे ढूंढ लिया जाता है इनको वापस भेज दिया जाएगा, ही एडेड, इन्होंने ये बात आगे जोड़ी। देखिए फिर लिखा आगे अ सिविल वॉर गृह युद्ध हैज़ बीन, देखिए रैगिंग, यानी कि रैगिंग का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है ऐसा एक युद्ध, गृह युद्ध, सिविल वॉर बहुत जोरों शोरों से चल रही है इन म्यांमार में, मतलब कि अपने जब देश में आपस में ही मतलब कोई देश है उसी के अंदर ही अंदर लड़ाई हो रही होती है ना बहुत बड़े लेवल पर, तो उसी को गृह युद्ध बोल देते हैं, सिविल वॉर। तो म्यांमार में चल रही है फॉलोइंग का मतलब किस चीज़ के बाद से ये लड़ाई चल रही है, तो फॉलोइंग है मिलिट्री कू, इसे दोस्तों कू बोलते हैं, कूप नहीं बोलते। कू का मतलब होता है तख्ता पलट कर देना, यानी कि मान लीजिए मिलिट्री सरकार को हटा दे किसी देश की और खुद राज करने लगे उस पर, उसी को कू बोलते हैं। तो जब मिलिट्री कू हुआ इन फरवरी 2021 यानी कि 2021 की फरवरी में, जब म्यांमार की जो मिलिट्री थी उसने वहाँ की सरकार को हटा दिया और वहाँ पे सरकार में जो पार्टी थी उसको हटा दिया, खुद सरकार में आ गई, इसलिए कू लगाया गया, इसको ही कू बोलते हैं। तो जब ये हुआ उसके बाद से वहाँ पे युद्ध चल रहा है उस देश में, मतलब लोग चाहते हैं कि भाई सरकार रहे मिलिट्री ना रहे, मिलिट्री अपना काम करे, ये है।
द फाइटिंग बिटवीन द कंट्रीज आर्मी, जो फाइटिंग है किसके बीच, बिटवीन कंट्रीज आर्मी यानी कि जो उस देश की जो आर्मी है उसके बीच, एंड प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स यानी कि और वो ग्रुप जो कि प्रो का मतलब था दोस्तों कि सपोर्ट करना, एक तरीके से आप यहाँ समझे कि वो ग्रुप जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। तो भाई डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाला कभी भी ये तो नहीं कहेगा ना कि आर्मी सरकार में हो। डेमोक्रेसी का तो मतलब यही है कि ऐसे लोग जिनको चुना गया है और वो सरकार में आए, लेकिन यहाँ तो आर्मी खुद घुस गई, तो आर्मी को चुना तो नहीं गया था ना, आर्मी को कोई चुनेगा, आर्मी को तो नहीं चुनेगा ना। तो आर्मी लड़ाई करके घुस गई कि भाई हटो हम संभाल लेंगे देश। इसलिए लिखा है कि आर्मी के बीच और जो ऐसे ग्रुप है जो कि सरकार को सपोर्ट करते हैं यानी कि जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं उनके बीच फाइटिंग, उनके बीच लड़ाई, ठीक है। फिर लिखा है कि इंक्लूडिंग एथनिसिटी बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, और इन ग्रुप्स में ये भी शामिल है एथनिसिटी बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इंटेंसिफाइड। तो ये जो लड़ाई है इंटेंसिफाई हो गई, इंटेंसिफाई का मतलब होता है और भी ज़्यादा मजबूत हो गई, मतलब और भी ज़्यादा बढ़ गई फाइट, लड़ाई। क्लोज टू द मिजोरम बॉर्डर, किसके पास, मिजोरम बॉर्डर जो है उसके पास, इसलिए लिखा है क्लोज, तो उसके पास ये लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ गई जो इनके बीच लड़ाई है। फ्यू डेज एगो यानी कि कुछ दिन पहले इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, इंडियन सिक्योरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स का मतलब जो अधिकारी हैं, कीपिंग टैब्स ऑन, कीपिंग टैब्स ऑन का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो कि नज़र रख रहे हैं। कीप टैब्स ऑन का मतलब होता है दोस्तों नज़र रखना किसी चीज़ पर, किस चीज़ पर नज़र रख रहे हैं वो ऑन के बाद आ जाएगा। तो ऑन म्यांमार सिचुएशन यानी कि म्यांमार में जो सिचुएशन है उस पर ये जो इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स हैं ये नज़र रख रहे हैं। तो इन ऑफिशियल्स, इन अधिकारियों ने सैड कहा आ फियर्स गन फाइट, फियर्स का मतलब बड़ी ज़बरदस्त, तो बड़ी ही ज़बरदस्त गन फाइट, यानी कि गन फाइट का मतलब इधर से गोली चलाई जा रही है उधर से भी गोली चलाई जा रही है, गोलियों की लड़ाई। एरप्टेड, एरप्टेड का मतलब एकदम से भभक उठी, एकदम शुरू हो गई। एट खवमावी इन म्यांमार, म्यांमार में कोई दोस्तों जगह होगी वहाँ पर ये बात है, खवमावी अजीब सा नाम है वहाँ पर। कॉमा लगा है सिचुएटेड अक्रॉस, अब ये जो जगह है खवमावी ये कहाँ पर है, तो ये सिचुएटेड है यानी कि ये लोकेटेड है, स्थित है अक्रॉस जोकाथार इन चम्फेर डिस्ट्रिक्ट। ये अब ये चम्फेर डिस्ट्रिक्ट दोस्तों जो भी जिला है ये, वहाँ पर एक जगह है जोखतवर, इसके अक्रॉस ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट ऑन संडे इवनिंग। और ये कब लड़ाई कब ये भवक उठी लड़ाई, ऑन संडे इवनिंग, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है, देखिए गाइस, हाँ फिर आगे लिखा है द फाइटिंग सॉ, अब ये जो फाइटिंग है, ये जो लड़ाई हुई इनके बीच, इसने देखा। अब देखिए लड़ाई देख तो नहीं सकती, घुमा के लिखते हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा वो होता है ना फिगरेटिव वे में लिखते हैं ये। तो अब आपके, क्योंकि आप कहेंगे ना कि लड़ाई ने कैसे देख लिया, लड़ाई की तो आंखें भी नहीं होती, तो घुमा के लिखा गया। बस इतना ही कहना है कि भाई जब लड़ाई हुई तो वहाँ क्या हुआ उस लड़ाई में, इसलिए 100 लगा दिया गया। तो 100 अबाउट 1500 म्यांमार नेशनल्स टेकिंग रिफ्यूजी इन बॉर्डर एरियाज ऑफ मिजोरम, यानी कि मिजोरम के जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं वहाँ पर ये जो 1500 म्यांमार नेशनल्स है इन्होंने क्या किया, रिफ्यूज लिया। रिफ्यूज का मतलब इन्होंने शरण ले ली, बस इतना ही बोला गया है, ठीक है। तो ये जो लड़ाई हुई इसमें क्या हुआ कि लगभग, अबाउट का मतलब लगभग इतने लोग, इतने ये जो नेशनल्स हैं म्यांमार के, इन्होंने रिफ्यूज ले ली यानी कि शरण ले ली बॉर्डर एरियाज में ऑफ मिजोरम, मिजोरम के जो बॉर्डर एरियाज हैं यानी कि उससे जो जुड़े हुए, उसके बॉर्डर से जो जुड़े हुए एरिया हैं वहाँ पर ये आ गए। देखिए फिर आगे लिखे कंटिन्यूड ऑन पेज 10, यानी कि कंटिन्यूड ऑन का मतलब जारी रहेगा, ये कहाँ, पेज 10, आगे पेज 10 पर आगे की बात बताई जाएगी। तो हमें तो बस दोस्तों यहीं तक ही पढ़ना था, ठीक है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।